नमस्कार दोस्तों, MS वर्ड कंप्लीट कोर्स के थर्ड वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम सीखेंगे फ़ॉन्ट ग्रुप। जो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा फ़ॉन्ट, इसको जो फ़ॉन्ट है इसको पूरा ग्रुप बोलते हैं। यहाँ पर जो बहुत सारी हमारे पास कमांड्स हैं, तो इन कमांड्स का आप यूज़ कैसे करते हैं वो हम देखेंगे। तो हम चलो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके पास अगर कोई टेक्स्ट नहीं है आप टाइप करने के लिए, तो सिंपली आपको मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, आप सिंपली यहाँ पर जो कमांड टाइप कीजिए =RAND और यहाँ पर ओपन ब्रैकेट एंड क्लोज ब्रैकेट लगा करके एंटर प्रेस कर दीजिए। इस तरह से जो डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट है 5 पैराग्राफ का, वो MS वर्ड की तरफ से यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा आपके पास। अब आपको इसके ऊपर मैं सिखाऊंगा आपको कि आप इस फ़ॉन्ट ग्रुप का यूज़ कैसे करते हो, डिफरेंट कमांड्स का यूज़ आप कैसे करोगे इसमें। तो सबसे पहले आपके पास यहाँ पर जो कमांड आती है वो आती है फ़ॉन्ट की। जो आपका टेक्स्ट है उसका फ़ॉन्ट आप कैसे चेंज कर सकते हो। सबसे पहले आपको सिंपली जो है टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, जिस भी टेक्स्ट पर आपको काम करना है। अब मैं सिंपली यहाँ पर जो है टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहता हूँ कि ये वाला जो फुल पैराग्राफ है, ये वाला, आपको मैंने टेक्स्ट सिलेक्ट करना भी सिखाया था पिछली वीडियो में। सिंपली आप यहाँ पर अपना जो माउस है उसका लेफ़्ट क्लिक कीजिए और उसको क्लिक को करके यहाँ पर ड्रैग कीजिए अपने माउस को इस तरह से, तो ये टेक्स्ट जो है सिलेक्ट हो जाएगा। अब आप इस टेक्स्ट जो आपने सिलेक्ट किया हुआ इस पर आप काम कर सकते हैं। फ़ॉन्ट जो आपने ग्रुप है इसमें कमांड्स का यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम ये वाली कमांड देखेंगे। यहाँ पर जो फ़ॉन्ट का जो यहाँ पर फ़ॉन्ट है उसको, टेक्स्ट को हम चेंज करेंगे। सिंपली इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपके पास बहुत सारे फ़ॉन्ट्स हैं। इस तरह से देखो, ऑल फ़ॉन्ट्स में बहुत सारे फ़ॉन्ट्स हैं आपके पास। आप किसी के ऊपर भी आओगे, यहाँ पर देखो, यहाँ पर सिलेक्ट हो रहा है। जैसे आप आ रहे हो तो यहाँ पर फ़ॉन्ट जो है साइड में चेंज होता हुआ दिख रहा है आपको। तो अपनी लाइकिंग के हिसाब से आप यहाँ से कोई भी फ़ॉन्ट सिलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अभी के लिए यहाँ पर कोई सिलेक्ट करता हूँ, इस फ़ॉन्ट को मैं सिलेक्ट करता हूँ और सिंपली आपको सिलेक्ट करने के लिए इस पर माउस का लेफ़्ट बटन क्लिक करना है और ये देखो टेक्स्ट का जो फ़ॉन्ट है वो चेंज हो जाएगा। ये था फ़ॉन्ट चेंज करने के लिए। अब अगर हमें फ़ॉन्ट का साइज़ चेंज करना है, हम इसी पर ऑपरेशन करेंगे, इसी पर लगाएंगे। तो सबसे पहले इसको फिर से हमें सिलेक्ट कर लेना है, सेम उसी तरीके से सिलेक्ट करके आपको जिस भी टेक्स्ट पर आपको चेंजेस कर रहे हैं उसको सिलेक्ट करना बहुत ज़रूरी होगा। उसी टेक्स्ट पर ये चेंज होगा, क्योंकि जैसे हमने ये वाला टेक्स्ट सिलेक्ट किया है ना, पैराग्राफ, तो इसी पर चेंजेस होंगे। अदरवाइज़ ये जो बाकी हैं इन पर कोई चेंजेस आपको नहीं दिखेंगे। तो अब मैं जो है यहाँ पर साइड में मेरे पास एक फ़ॉन्ट साइज़ की ऑप्शन मिलती है। आपको यहाँ पर शॉर्टकट्स भी दिख रहे होंगे, आप इनका यूज़ भी कर सकते हैं। लेकिन शॉर्टकट्स बहुत, अगर आप याद करना चाहते हो, जैसे Ctrl+Shift+P से आप फ़ॉन्ट साइज़ चेंज कर सकते हो। अगर नहीं याद करना चाहते तो सिंपली आपके पास होम टैब में जो फ़ॉन्ट वाले ग्रुप में ये वाली ऑप्शंस कमांड्स आपको मिल जाएंगी। तो सिंपली इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आप टाइप भी कर सकते हैं कोई भी साइज़, या फिर यहाँ पर कस्टम जो आपके पास साइज़ मिलते हैं। मैं जैसे किसी भी साइज़ पर जा रहा हूँ, देखो यहाँ पर, तो सिंपली जो है साइज़ चेंज हो रहा है। आपको कोई भी अपने लाइकिंग के हिसाब से साइज़, जैसे मैं 18 सिलेक्ट करता हूँ तो उस पर लेफ़्ट क्लिक कीजिए माउस का, वो सिलेक्ट हो जाएगा। देखो साइज़ भी बड़ा हो गया टेक्स्ट का। अब उसके बाद आपको साइज़ चेंज करने के लिए एक और आपके पास ऑप्शन मिलती है। यहाँ पर देखो साइड में ना 2 ऑप्शंस मिल रही होंगी आपको, इंक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़ और ये वाली डिक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़। अब आपको अगर इंक्रीज़ करना है तो सिंपली इस पर क्लिक करते रहिए, ये इंक्रीज़ होता जाएगा इस तरह से। अगर आप यहाँ से जो है इसको डिक्रीज़ करते जाओगे, इस वाली ऑप्शन पर क्लिक करते जाओगे, तो ये डिक्रीज़ होता जाएगा। तो यहाँ से भी आप साइज़ डिक्रीज़ इंक्रीज़ कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पर साइड में एक और ऑप्शन मिलती है, चेंज केस। तो आप जो है इसका जो केस लेटर्स हैं वो भी आप चेंज कर सकते हो। जैसे सेंटेंस केस आप रखोगे तो आप सिंपली सेंटेंस है जो सबसे पहले वाला लेटर है, जैसे यहाँ पर अंडरलाइन है सेंटेंस में, तो एस जो है सबका बड़ा होगा, सबसे जो पहले वाला लेटर है, उसके बाद स्मॉल लेटर्स में सब काम होंगे। उसके बाद अगर लोअर केस में आप सिलेक्ट करते हो तो जितने भी आपके पैराग्राफ में जो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जो लेटर्स हैं, जैसे वीडियो का इस टाइम पे वी बड़ा है तो ये सारे लोअर केस में आ जाएंगे। अगर आप अपर केस में सिलेक्ट करते हो इस वाली ऑप्शन को, तो जितने भी आपके लेटर्स हैं वो सारे कैपिटल लेटर्स में अपीयर होंगे। उसके बाद आपके कैपिटलाइज ईच वर्ड हम यूज़ करके देखते हैं। जैसे हम अपर केस में करना चाहते हैं तो जो भी टेक्स्ट सिलेक्टेड होगा, देखो सब यहाँ पर जो लेटर्स हैं
अब वो अपर केस में आ गए, मतलब सारे लेटर्स कैपिटल लेटर्स हो गए। तो इस तरह से भी आप चेंज कर सकते हो। फिर से आपको यहाँ पर आना है। अब आप फिर से चेंज केस में जा करके यहाँ से हो सकता है आपने कुछ और चेंज करना है, जैसे सेंटेंस वाले में तो सिंपली जो पहले की तरह ये चेंज हो गया। जो आपके जैसे वीडियो यहाँ पर वी बड़ा हो गया इसका, फिर उसके बाद फुल स्टॉप के बाद फिर से डब्ल्यू बड़ा हो गया। इस तरह से आप जो है यहाँ पर इसको कर सकते हो। टेक्स्ट को सिलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है जिस पर आप चेंजेस करना चाहते हो। फिर से मैं यहाँ जाऊँगा और यहाँ पर सपोज दैट मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, तो देखो अब यहाँ पर उल्टा हो गया। जैसे अब यहाँ पर वी स्मॉल हो गया और बाकी जितने भी लेटर्स हैं वो बड़े हो गए सारे, जो फुल स्टॉप के साथ चले गए। देखो डब्ल्यू छोटा हो गया, बाकी सारे बड़े हो गए। इस तरह से आप अपनी, अगर आपको ज़रूरत पड़ती है इन कमांड्स की, तो केस भी आप चेंज कर सकते हो। सिंपली मैं जो है सेंटेंस केस पे रखूँगा इसको, तो मेरा जो है सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। और अदरवाइज़ आप यहाँ से इसको जो है, जैसे इसमें तो सारे जो सेंटेंस केस है वो बड़े आ रहे हैं लेटर्स। अब मैं जो है इस तरह से कोई और भी यहाँ पे कोई कुछ भी यहाँ पे सिलेक्ट करके यहाँ पर रख सकता हूँ, कुछ भी जो आप चाहते हो अपने हिसाब से। जैसे मैंने इस तरह से इसको रख दिया है। अब मैं चेंजेस करूँगा कुछ, सपोज दैट मैं नेक्स्ट में चेंजेस करता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि मैं बोल्ड करूँ अपने टेक्स्ट को। वैसे तो बोल्ड ही दिख रहा है ये, तो यहाँ पर एक बोल्ड की कमांड भी है हमारे पास। तो आप बोल्ड करोगे तो ये और ज़्यादा जो है बोल्ड हो जाएगा। तो जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ ये चेंज होता जाएगा। तो ये बोल्ड वाली ऑप्शन है। बोल्ड मतलब और ज़्यादा जो है थिक, ये जो है आपको दिखने लगेगा। उसके बाद आपके पास एक और ऑप्शन है इटैलिक, आई यहाँ पर। तो यहाँ पर इटैलिक के लिए आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है, तो जो टेक्स्ट है आपका वो टिल्ट हो जाएगा। जिस भी आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करोगे, सिलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है टेक्स्ट को, अदरवाइज चेंजेस नहीं होंगे। जो हमने टेक्स्ट सिलेक्ट किया हुआ है उसी पर ये चेंजेस दिखेंगे। उसके बाद अगर आपको अंडरलाइन करना है, अंडरलाइन पर आप क्लिक कीजिए तो सिंपली ये वाला अंडरलाइन हो जाएगा। उसके बाद हमने ये सारी ऑप्शन देख ली। उसके बाद एक और ऑप्शन आती है यहाँ पर स्ट्राइक थ्रू की। अब आप अगर आप चाहते हो, कोई आपके पास यहाँ पर वर्ड है लाइक आप सर्च को जो है उस पर स्ट्राइक करना चाहते हो, मतलब उसको काटना चाहते हो, तो यहाँ पर जैसे आप सर्च पर क्लिक सिलेक्ट करोगे और स्ट्राइक करोगे तो देखो यहाँ पर मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ देखो सर्च पर जो है एक लाइन सी आ जाएगी कट की, बाकी किसी पर नहीं है। इस तरह से एक लाइन सी आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आप इसका यूज़ भी कर सकते हो। और उसके बाद आपको एक और ऑप्शंस मिलती है यहाँ पर, लाइक आपके पास जो है सब्सक्रिप्ट्स की ऑप्शन मिलती है। सिंपली आपको जिस भी टेक्स्ट को, जैसे मैं वीडियो यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ, वीडियो पर अगर मैं इन स्क्रिप्ट्स का यूज़ करूँगा लाइक सब्सक्रिप्ट और यहाँ पर जो है सुपर स्क्रिप्ट्स हैं, तो इस तरह से जो है वीडियो को अगर आप यहाँ पर सब्सक्रिप्ट में लिखना चाहते हो तो इस तरह से, ये बेसिकली मैथमेटिक्स में काम आता है आपके। अगर आप जैसे कहीं लिखा होता है x1 x2 x3, और अगर आप एक्स स्क्वायर या फिर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर आप लिखना चाहते हो तो इन सब्सक्रिप्ट्स का यूज़ कर सकते हो और सुपर स्क्रिप्ट्स का यूज़ कर सकते हो। सिंपली यहाँ पर इस तरह से आपको क्लिक करना है। मैं आपको बता देता हूँ, लाइक अगर आप चाहते हो कि आपके पास यहाँ पर 2 की पावर आप 5 करना चाहते हो, 2 रेज़ टू पावर 5, तो सिंपली यहाँ पर आप इसको क्लिक कीजिए जिस भी टेक्स्ट को आप करना चाहते हो। जैसे मैं इसको 5 को सिलेक्ट करता हूँ तो ये देखो यहाँ पर चेंज हो जाएगा हमारे पास, ये 2 की पावर 5 में आ जाएगा। इस तरह से आप सब्सक्रिप्ट्स का और सुपर स्क्रिप्ट्स का यूज़ कर सकते हो यहाँ पर। उसके बाद हमारे पास कुछ और ऑप्शंस मिलती है हमें, लाइक यहाँ पर हमें मिलती है टेक्स्ट इफेक्ट एंड टाइपोग्राफी। आप टेक्स्ट में इफ़ेक्ट्स भी चेंज कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जो है इस पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर आपको बहुत सारे जो है टेक्स्ट के जो है टाइपोग्राफी और स्टाइल्स दिख रहे होंगे। आप सिंपली जैसे यहाँ पर मान लो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो देखो यहाँ पर जो है ये टेक्स्ट का जो टाइपोग्राफी है ये कंप्लीट चेंज हो गई। इस तरह से आप भी यहाँ पर इसका यूज़ कर सकते हो अपनी लाइकिंग के हिसाब से। आपको बहुत सारी ऑप्शन मिलती हैं यहाँ पर, जैसे आप आउटलाइंस वाले यहाँ पर शेडोज़ में आप सिलेक्ट कर सकते हो, रिफ्लेक्शंस में आप ट्राई करके देख सकते हो अपने हिसाब से। बहुत सारी ऑप्शंस मिलती हैं, अपने जिस तरह से आपने अपने पैराग्राफ या अपने लेटर्स को या फिर कुछ भी आप लिख रहे हो उसको सजाना हो, आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आपको एक और ऑप्शन मिलती है हाईलाइट की यहाँ पर। अब अगर जैसे मैं इसको हाईलाइट करना चाहता हूँ कंप्लीट पैराग्राफ को, तो सिंपली यहाँ पर ये हाईलाइटर है हमारे पास, तो ये
हाईलाइट हो जाएगा। मान लो येलो वाले से मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ, तो देखो अब ये हाईलाइट हो गया, ये वाला। आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है, जैसे मैं सिलेक्ट करता हूँ ओके, अब ये हाईलाइट हो गया। उसके बाद अगर आपके पास एक और ऑप्शन है, जैसे मैं अब हाईलाइट वाले ऑप्शन को अब मैं चाहता हूँ कि नहीं मैं रखना चाहता इसे, तो सिंपली आप नो कलर पर क्लिक कीजिए। नो कलर पर क्लिक करते ही ये हाईलाइट ख़त्म हो जाएगा। सिलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, टेक्स्ट को सिलेक्ट ज़रूर कर लेना, तभी ये चेंजेस दिखेंगे। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि कलर चेंज कर लूँ, फ़ॉन्ट कलर में चेंज कर लूँ। कलर के लिए ये वाली ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक कीजिए। यहाँ से आपके पास बहुत सारे फ़ॉन्ट कलर्स हैं, यहाँ पर स्टैंडर्ड कलर्स हैं। मोर कलर्स आप चाहते हैं तो यहाँ से लीजिए, आपके पास कलर पैलेट पूरा ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप कस्टम भी चूज़ कर सकते हैं। फुल कलर पैलेट है आपकी अपनी ऑप्शंस के हिसाब से। जैसे आप ओके करते हो, यहाँ पर देखो ये वाला जो है चेंज होने लग जाएगा इस तरह से। तो आप अपनी लाइकिंग के हिसाब से कुछ भी यहाँ पर अपने हिसाब से रख सकते हो, लेकिन आपको याद रखना है कि सिलेक्ट करना टेक्स्ट को बहुत ज़रूरी है। तो ये थी कुछ इम्पॉर्टेंट जो फ़ॉन्ट में हमारे पास कमांड्स थी। अब मैं सिंपली चाहता हूँ कि जैसे मैंने जितनी भी कमांड्स यहाँ पर अप्लाई की हैं, मैं उसको चाहता हूँ कि मैं अब अच्छा नहीं लग रहा है मुझे, मैं फिर से स्टार्टिंग वाले फेज़ में जाना चाहता हूँ। उसके लिए भी हमें ऑप्शन मिलती है डायरेक्ट, यहाँ पर क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग का ऑप्शन मिल रहा होगा आपको यहाँ पर फ़ॉन्ट वाली टैब में। सिंपली इस पर क्लिक कीजिए, ये देखो जो आपके जो स्टार्टिंग वाला फेज़ था उसमें ये आ जाएगा। तो इस तरह से जो है आप अपने जो फॉर्मेट्स हैं उनका यूज़ कर सकते हो। तो ये था कुछ वीडियो में आज आप फ़ॉन्ट में जो फ़ॉन्ट आपका ग्रुप है उसका आप यूज़ कैसे कर सकते हो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, ताकि आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे।